हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट में हम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और जानकारी से भरे वीडियोस लेकर आते रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग यानी तर्क शक्ति पर एक छोटा सा मॉक टेस्ट। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक, अपनी पेन पेंसिल अपने साथ लेकर आप भी साथ के साथ अपने आंसर्स नोट करते रहिए और लास्ट में टैली कीजिए कि आपके कितने आंसर्स ठीक रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस। तो आज की हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। यानी कि यहाँ पर ये जो 3 डायग्राम्स दिए गए हैं, हमें इनमें लॉजिक ढूंढना है और फिर यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें छांटना है कौन सा सही डायग्राम होगा जो इस लॉजिक को पूरा करते हुए यहाँ पर फिट आएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक एरो का निशान है। अब ये पूरा 180 डिग्री घूम के नीचे आ गया है। यहाँ पर ये जो एरो का निशान है जो 3 o'clock पर है, जिसका एरो, अब वो 180 डिग्री घूमकर 9 o'clock पर आ गया है। तो इन दोनों में ये संबंध आ गया है। अब इसके साथ क्या होगा कि यहाँ पर ये एरो जो है वो 90 डिग्री 180 डिग्री घूमेगा तो आ जाएगा इधर 3 o'clock पर। इस तरह से, कुछ इस तरह से ये फिगर बनेगी। यहाँ से अगर हम घुमाएं इसी एरो को तो ये ऐसे बन जाएगा और जो ये नीचे वाला है ये चला जाएगा नीचे से ऊपर, यानी कि 6 बजे से 12 बज जाएंगे 180 डिग्री पे घूमने के बाद, इस तरीके से। और यहाँ पर डॉट्स में किसी में कोई चेंज नहीं है तो डॉट्स ये इसी तरह से यहाँ पर बनी होंगी। तो हमारी इस तरह की कौन सी फिगर हमें दिखाई दे रही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें इनमें डायग्राम्स में लॉजिक ढूंढना है कि किस लॉजिक से ये आगे बढ़ रहे हैं। 32 में देखिए, पहले एक स्क्वायर था, फिर अब ये क्या बन गया है, ये इस तरह से एक स्टेप बन गया है, फिर अब एक के बाद 2 स्टेप बन गए हैं, यानी कि स्टेप्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं, ये तो एक चार्ट की तरह कुछ दिख रहा है, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पर वही सेम है जो यहाँ पर हमारा सी में था वो यहाँ पर है, तो सेम तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए। अब सी में है, सी में 1 2 3 4 5, यहाँ 3 से सीधा 5 पे जाने के बजाय ये वाला डी, इसमें 1 2 3 4, यानी कि पहले 1 2 3 इस तरह से अगर बढ़ाएंगे तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा इस क्वेश्चन में फिट लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लॉजिक हुआ कि स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं एक एक करके, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। 33 में पहले एक छोटा सा स्क्वायर था, फिर उसके बाहर ये एक बकेट टाइप का बन गया, फिर अब ये बकेट भी एक पूरा स्क्वायर बन गया और बाहर एक और नई बकेट आ गई। अब क्या होगा? अब लगता है कि यहाँ पर ये वाला भी एक स्क्वायर बन जाएगा पूरा का पूरा, और बाहर एक और बकेट दूसरी इसके चारों तरफ बन जाएगी। तो इस तरह की हमें फिगर कौन सी दिखाई दे रही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारी इन कंडीशंस को पूरा करता है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 34 में चलते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर ये 2 ट्रायंगल्स मिली हुई हैं और इधर एक लाइन, ऐसा लग रहा है जैसे सर्कल के अंदर एक एरो है जो इस तरफ इशारा कर रहा है, पॉइंटिंग टू दिस साइड। फिर अब ये एरो घूमकर कहाँ हो गया? नीचे की तरफ हो गया, यानी कि पहले था ये 9 o'clock पे, अब ये आ गया है 6 o'clock पे, अब आ गया यहाँ पर 3 o'clock पे, घूम रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब कहाँ आ जाएगा नेक्स्ट में?
12 o'clock पर आ जाएगा। ऐसी कोई डायग्राम हमें दिख रही है ऑप्शंस में? यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एरो अब 12 o'clock पर इधर आ गया है। हमारे ये जो एरो थे वो घूम रहे थे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या है? ये कुछ वर्टिकल्स लाइंस बनी हुई हैं और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इनको क्रॉस कर रही हैं, जिससे छोटे छोटे स्क्वायर बन रहे हैं। यहाँ पर भी सेम है, लाइन बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर 2 लाइन, फिर यहाँ पर 3 लाइन। ओके, तो अब हमें देखना है कि किसमें 1 2 3 और अगले में एक और बढ़ जाने ना 4 लाइन किसमें है? और ये लाइनें तो रहेंगी वर्टिकल, ये तो पूरा भरा हुआ। ये दोनों तो ए और बी तो सेम ही लग रहे हैं, तो 2 आंसर तो हो ही नहीं सकते, दोनों सेम है। यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 लाइन्स हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 36 में ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक क्रॉस का और एक डॉट बनी हुई है। इसमें सही आंसर क्या होगा? इधर ऊपर है, फिर ये राइट साइड में, फिर आ गई है इस तरफ। ट्रायंगल जो है वो हमारी पहले थी 9 o'clock पर, इस पॉइंटिंग टुवर्ड्स 9 o'clock, फिर ये 12 o'clock पर आ गई, फिर आ गई 3 o'clock पर, अब आनी चाहिए 6 o'clock पर, यानी कि ऑप्शन बी और सी में से कोई है। अब हम देखते हैं कि ये क्रॉस के निशान इसमें क्या है। पहले यहाँ पर ये था लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, फिर चला गया ये राइट साइड में। अब ये है हमारा नीचे की तरफ, और जब हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये डॉट तो आ जाएगी इस तरफ और ये क्रॉस आ जाएगा इस तरफ। अगर हम इसी को टिल्ट करें, ऐसे घुमाएं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 37 में देखिए, 37 में क्या है कि हमारा एक ये स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर के अंदर 4 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इसको 4 हिस्सों में बांट रही हैं। फिर ट्रायंगल्स के अंदर भी इसमें लाइन बनी हुई है, इसमें छोटा सा सर्कल है, फिर इसमें लाइन बनी हुई है। और फिर आगे बढ़ने का लॉजिक क्या है? ये जो लाइन थी ये आ गई है यहाँ पर, यानी कि 12 o'clock से आ गई है 9 o'clock पर, फिर 9 o'clock से आ गई है 6 o'clock पर, यानी कि ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घूम रही है। कौन? ये जो सीधी लाइन इस तरह से है। फिर हमारा ये छोटी सी ये डॉट या सर्कल जो है ये कैसे घूम रहा है? पहले था 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, यानी कि ये घूम रही है हमारी इस तरीके से क्लॉकवाइज। ये लाइन हमारी पहले थी 6 o'clock पर, फिर 3 o'clock पर, फिर 12 o'clock पर आ गई है, यानी कि ये भी घूम रही है हमारी कैसे? ये हमारी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, अब हमें इसका लॉजिक पता चल गया है, इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा ये इस तरह से बनाएं, ये हमारा बन गया। अब हम लेते हैं लाइन, ये हमारी लाइन एक ऐसे बन गई और एक ऐसे बन गई। फिर अब हमारी ये जो लाइन थी, ये जो सीधी खड़ी है, ये 6 o'clock से कहाँ जाएगी? 3 o'clock पर, ऐसे। और ये जो हमारी लाइन जो वर्टिकल लाइन खड़ी है, ये कैसे घूम रही है? पहले थी 12 पे, फिर 3 पे, फिर 6 पे, अब 9 पे आ जानी चाहिए इसको।
9 पर ये कैसे आएगी? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? हाँ, ये इस तरह से आ जानी चाहिए, इस तरह से खड़ी हो जाएगी ना। हाँ ठीक है। और ये जो हमारी डॉट थी 3, 6, 9 और अब 12, यानी कि यहाँ पर बन जाएगी। इसको हम बना के देखते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगी यहाँ। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा डायग्राम बना हुआ है। ए नहीं है, बी भी ऐसा नहीं है, सी हमारी सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है, तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा ये इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आसान थे, वो कंपनसेट कर देते हैं हमारे टाइम को। हमने अपने डायग्राम अच्छे से बना के देखा और हमारे ऑप्शन से मैच हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में क्या है? सर्कल और सर्कल के कई हिस्से बना दिए गए हैं, और यहाँ पर ये सर्कल के अंदर छोटा सा सर्कल था, एक छोड़ के दूसरे में यहाँ पहुँच गया। ये जो एरो है ये एक छोड़ के दूसरे में यहाँ पर पहुँच गया। फिर अब ये इस बार इसने नेक्स्ट में ही गया है, और ये एरो भी नेक्स्ट में ही गया है, लेकिन एरो की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। पहले यहाँ 12 o'clock पे थी, 9 o'clock पे, अब फिर से 12 o'clock पे, तो अब इसको फिर से 9 o'clock पे हो जाना चाहिए। ऑप्शंस चेक करते हैं ज़रा। ये एक के बाद डॉट, अगर यहाँ पर पहले 2 छलांगे मारी, मतलब बीच में से एक छोड़ के दूसरे पर, फिर एक छलांग मारी, अब इसको 2 छलांगे लगानी चाहिए, तो कहाँ आ जाएगी ये? इस एरो की जगह पर। इस एरो की जगह पर कौन सी वाली है? ऑप्शन डी में है। अच्छा, अब ये एरो जो है वो पहले इसने एक छोड़ के इसमें छलांग मारी, फिर एक छलांग मारी, अब इसको 2 छलांगे लगानी चाहिए, यानी कि एक छोड़ के यहाँ पर इस वाले में, जो है फिर से हमारे ऑप्शन डी में। और एरो की जो पोजीशन है, पहले ऊपर था, फिर ये लेफ़्ट साइड में मूव हुआ, फिर ऊपर है, अब इसको राइट साइड में मूव होना चाहिए। तो ये शर्तें हमारी ऑप्शन डी पूरी कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में मिले हुए हैं। ऑप्शन ए में एरो की पोजीशन ही चेंज नहीं हुई है, ऑप्शन ए भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी एरो की पोजीशन ही चेंज नहीं हुई है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी में एरो बस एक ही पोजीशन आगे बढ़ा, जबकि एक बार एक छोड़ के जंप करता है और एक बार नेक्स्ट में आता है, तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड से भी हमने पता कर लिया, और हमारा लॉजिक भी ऑप्शन डी पर फिट बैठता है, तो अब हम श्योर हो गए कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 में क्या है कि हमें ये एक रेक्टेंगल दी गई है, अब एक इधर बढ़ गई है, फिर एक लाइन यहाँ पर बढ़ गई है, तो इस तरह से यहाँ पर जिसमें लाइन बढ़ेगी वो मुझे इसका सही आंसर लग रहा है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो नेक्स्ट वो बनेगा उसमें यहाँ पर इस तरह से लाइन आ जानी चाहिए। ऐसा कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन बी। देखो 39 हमारा आसानी से हो गया और जल्दी हो गया। तो कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमें उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे कोई एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी मिल जाएंगे जो हमारे टाइम को कंपनसेट कर देंगे, उनमें हमें कम टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर किसी में ज़्यादा भी टाइम लग रहा है तो हमें जो वो टाइम डिज़र्व करता है उसको वो टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में क्या है? एक लंबी सी रेक्टेंगल बनी है, फिर एक छोटा सा सर्कल।
अब ये रेक्टेंगल खड़ी हो गई है, सर्कल की जगह आ गया स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल आ गई है, यहाँ पर रेक्टेंगल नीचे थी, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर सर्कल ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ गया है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये वाली रेक्टेंगल इस तरफ और ये स्क्वायर इस तरफ आ जाए? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी हमारी इस कंडीशन को पूरी करता है। तो मुझे लगता है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा ये दोनों कंडीशंस को पूरी कर रहा है कि ये रेक्टेंगल लेफ्ट से राइट आ गई, स्क्वायर राइट से लेफ्ट आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग तरह के जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, इनको समझेंगे, धीरे धीरे इनके लॉजिक को पकड़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। वही हमें करनी है। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम में हमारे माइंड में तुरंत रिमाइंड हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, इसमें ये वाला लॉजिक बनता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप इन वीडियोस को देखिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए और साथ के साथ अपने नोटबुक में आपने जो अपने आंसर नोट किए होंगे उनको टैली कीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा। पास करो टेस्ट पर हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो, जानकारी से भरे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए पास करो टेस्ट